बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं शाइस्ता हैप्पी। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मोड। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 619 का जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आई हुई है। सो थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो नहीं मैं बना पाई। काफ़ी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जो है वो कॉल्स भी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि मैम हमें ईजी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बता दें कौन से हैं। तो आज जो है वो मैं इस पे वीडियो बनाने लगी हूँ। वो मैं कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूँगी कि कैसे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है, ठीक है। कौन सा इजी है वो सारा मैं डिटेल में आप लोगों के साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा। साथ साथ आप लोगों का प्रोजेक्ट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे CS 619 और 519 जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन जो है चैनल के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इससे हेल्प लेके अपना प्रोजेक्ट्स डॉक्यूमेंट्स का काम खुद भी करते हैं, ठीक है। सो आप लोग चैनल का विजिट करें और वहाँ पे देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है 619 की, तो उसमें काफ़ी मटेरियल, हेल्पिंग मटेरियल है आप लोगों के लिए। और वैसे भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं प्रोजेक्ट्स बनाती रहती हूँ तो ऑलरेडी जो आपको है इससे हेल्प मिलेगी। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगी आप लोग को गाइड करती रहूँगी। तो फर्स्ट टाइम नहीं करना, ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें मेरा। तो चलिए हम वीडियो को जो है ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो हम जल्दी से जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों ने CS 619 के अनाउंसमेंट में आना है, ठीक है। अनाउंसमेंट में आके आप लोगों को ये लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर फॉल 2024 का अनाउंसमेंट आई होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे ना आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जो है वो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। अभी थोड़ा सा इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, पहले वैसे यहाँ से फाइल डायरेक्ट स्टार्ट हो जाती थी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सारा बताया हुआ है, डोमेन उनकी कैटेगरी बताई है, प्रोजेक्ट्स के नेम बताए हैं, ठीक है। साथ जो है वो सुपरवाइजर के नेम भी बताए हुए हैं। तो ये एक उन्होंने ओवरव्यू पूरी फाइल का दिया हुआ है। सो ये बहुत एक अच्छी भी चीज़ है। अच्छा, सबसे पहले जो है स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ये करता है कि मैम हमें ना सुपरवाइज़र का बताएं कि सुपरवाइज़र कौन सा अच्छा है। भाई सारे टीचर ही अच्छे होते हैं, मैं नहीं कहती किसी को कि नहीं तुम ये वाले टीचर को करो, वो है ये। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो सुपरवाइज़र पहले वेब प्रोजेक्ट्स पे मतलब वो उनके सुपरवाइज़र होते हैं, दूसरे नेक्स्ट सेमेस्टर में वो किसी मोबाइल एप्लीकेशन के या फिर किसी और के वो सुपरवाइजर चेंज हो जाता है। अब लाजमी नहीं है कि जो एक प्रोजेक्ट एक सुपरवाइज़र के पास है वो सारी ज़िंदगी उसी पे वही उसको मिलेगा प्रोजेक्ट्स वेब का, इस तरह नहीं होता, सुपरवाइज़र चेंज हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा स्पेशली जो है आपका जब प्रोटोटाइप होती है तो प्रोटोटाइप में आके अक्सर जो है वो सुपरवाइज़र चेंज हो जाते हैं। ये जब आप लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप लोग को आइडिया होगा। ज़्यादातर सुपरवाइज़र जो है वो प्रोटोटाइप में आके वो चेंज कर देते हैं जब वाइवे की बारी होती है, ठीक है। इस वजह से आप लोग फोकस सुपरवाइज़र पे ना किया करें। ये मैं हर वीडियोज़ में जब भी मैं वीडियो बनाऊँ हर सेमेस्टर में ये चीज़ कहती हूँ कि सुपरवाइज़र पे फोकस ना करें। सभी टीचर्स, हाँ कुछ टीचर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने वाले होते हैं, नाइस होते हैं, लेकिन मैं फोकस टीचर्स पे नहीं करती, सुपरवाइज़र पे नहीं करती, मैं फोकस करती हूँ आप लोगों के प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। यानी अगर आप लोगों को आपका प्रोजेक्ट्स ईजी हैं, आप ईजीली उसका तैयार कर लेंगे, उसका वाइवा आप ईजीली जो है वो तैयार करेंगे। जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा आप सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि टीचर आपको फेल करे। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता कि वो अपने स्टूडेंट को फेल करें, ठीक है। सो इस वजह से आप अपना फोकस आप प्रोजेक्ट्स पे रखें, उसकी कैटेगरी पे रखा करें, बजाय इसके कि आप टीचर्स के या सुपरवाइज़र पे फोकस रखें कि नहीं ये हैं वो हैं, ठीक है। तो मैं जो है नीचे ना डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। वो फिर ऐसा होता है कि अभी टाइम शॉर्ट होता है, फिर इन टाइम पे जब मैं ना सबसे जो बिल्कुल इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्कुल शॉर्ट से और जिनके सुपरवाइज़र भी अच्छे होते हैं और वेब बेस होते हैं, वो फिर मैं निकाल लेती हूँ कुछ 7-8, ठीक है। उनकी अलग से मैं लिस्ट बना के वो ग्रुप में मैं इन टाइम पे शेयर करती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट को आप कम से कम जो है ना वो अपने माइंड में 5 या 6 प्रोजेक्ट्स रखा करें। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है 5-6 रखने से भी नहीं मिल रहा होता। जो इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वेब के वो बहुत जल्दी सिलेक्ट होते हैं, स्पेशली PHP के। इस वजह से आपने किसी एक पे टारगेट नहीं करना, अच्छा यार मैं ये बिल्कुल आसान है जी मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा, नहीं वो आपको कभी नहीं मिलेगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम बता रही हूँ आप लोगों को, जब आप सिलेक्शन करेंगे आप लोगों को आइडिया होगा। तो जो है ना वो अपना फोकस आप लोगों ने एक
प्रोजेक्ट्स पे नहीं रखना। कम से कम माइंड में जो आप लोगों ने 5-6 प्रोजेक्ट्स के नेम रखने हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी आपको नज़र आए फ़ौरन आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बार-बार ये नहीं करना कि अच्छा ये सिलेक्ट हो गया अब मैं ये कर लूँ। अगर आप उसको मतलब वो आप जो एक बार सिलेक्ट कर लेंगे फिर उसको एक दफ़ा रिमूव करके उसको दोबारा से करेंगे तो वो पहले वाला भी सीट्स गायब हो जाती हैं। गायब का मतलब कि पहले वाली सीट्स फिल हो जाती हैं। तो बाकी ये रही बात ये कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कर रहे होते हैं कि मैम हम 3 का ग्रुप बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, 4 का बना सकते हैं। भई ऐसा नहीं होता, आप लोगों की मर्ज़ी नहीं चलनी होती। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की कुछ पॉलिसी होती हैं, उनको फॉलो हमने करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 का ग्रुप बना सकते हैं आप लोग। 2 स्टूडेंट जो हैं वो एक प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका वो ग्रुपिंग कर सकते हैं। वो भी उस सूरत में जब दोनों स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स सेम होंगे तो उस सूरत में ग्रुप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं बना सकते। अच्छा अब क्या होता है जब ग्रुपिंग स्टार्ट होती हैं तो स्टूडेंट धड़ाधड़ जो हैं वो उनको रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ये भी नहीं पता कि ये बंदा कहाँ का है, मेरा कोई उसके साथ कॉन्टैक्ट है, लिंक है। सबसे पहले चीज़ एक एक तो मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर दूँ कि ग्रुपिंग ना बनाएं तो बेटर है। मेरा जो है वो अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस है। मैं 2018-19 में मैंने खुद भी इसमें एमसीएस किया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपना भी प्रोजेक्ट्स किया। उसके बाद मुझे 4-5 साल होने वाले हैं मैं स्टूडेंट के जो हैं वो प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, ठीक है। मतलब जो जॉब होल्डर्स होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं तो फिर जिनके पास टाइम नहीं होता उनके पास पैसा होता है, ये जॉब तो ऑलरेडी होती हैं, वो जॉब की प्रमोशन के लिए डिग्री ले रहे होते हैं तो उनके लिए फिर कोई मसला नहीं, पैसा है बस वो अपनी एक्टिविटीज़ हैंडल करवा लेते हैं, एलएमएस प्रोजेक्ट्स बनवा लेते हैं। तो मतलब कि ये कहने का है कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं सारी की सारी, ठीक है। तो उनका मैं काम कर रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा चीज़ मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मेरे इतने एक्सपीरियंस में ना अगर कोई ग्रुप वाले स्टूडेंट है ना तो उनका सीजीपीए नहीं है 4/4 आया, ठीक है। अगर 4/4 सीजीपीए आया है तो इंडिविजुअल स्टूडेंट का आया है। ग्रुप में हाँ, अगर इन केस दोनों स्टूडेंट बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, अच्छे दोनों के वाइवेज होते हैं, अच्छी वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो फिर तो इन केस, अदरवाइज़ अभी तक नहीं। तो मैं पहले शुरू में जो मैं काम करती तब मैं ग्रुप बना देती थी 1-2 स्टूडेंट्स के। लेकिन उसके बाद फिर जब मैंने ये आइडिया मतलब थोड़ा-सा इसमें किया ना कि ग्रुप वालों का नहीं अच्छा सीजीपीए आता, मैंने जब उस पे एक यानी गौर किया उस चीज़ पे, तो फिर अब मुझे 3 साल हो गए, मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर रही होती हूँ, जिन्होंने मुझसे पेड करना हो। अभी मैं वीडियो के एंड पे भी अपने स्टूडेंट की वो फीडबैक और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी लगा दूँगी, वो या फिर आप मेरी शॉर्ट में जाना, उधर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं ज़्यादातर अपने स्टूडेंट के रिज़ल्ट शो आउट नहीं करती और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे स्टूडेंट ही मोस्टली स्टूडेंट को रेफ़र कर रहे होते हैं वर्क पेड वर्क के लिए, क्योंकि उनका काम मैं अच्छा कर रही होती हूँ तो फिर उनको एक वो सैटिस्फाई होते हैं, अच्छी फीडबैक देते हैं। और माशाल्लाह इस सेमेस्टर में जो पिछले वाला था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मेरा 4/4 सीजीपीए आया। 4/4 भी काफ़ी ज़्यादा का आया और 4 के करीब-करीब यानी 3 से अबव आता है। अगर स्टूडेंट मेहनत मेरे साथ-साथ वो भी मेहनत करने वाला हो, मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ स्काइप पे, वो अटेंड करते हैं, जो मैं मटेरियल दूँ वो रीड करते हैं और प्रोजेक्ट्स की अच्छी वो क्लासेस वगैरह उनके फिर मैं वाइवेस खुद भी लेती हूँ, इंडिविजुअल भी ग्रुपिंग में भी वाइवे लेती हूँ, तो उनकी एक हेजिटेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह सारा जो है वो फिर बहुत अच्छा उनका सीजीपीए आता है, ठीक है। ये है कि सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप लोगों ने सिलेक्ट कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने। उसके बाद आप जब ग्रुप जॉइन कर लेंगे ना, तो मैं ग्रुप में 1 दिन पहले जो है वो लिस्ट बना के बिल्कुल शॉर्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना 6-7 ज़्यादा से ज़्यादा 8 और जो कि बिल्कुल शॉर्ट से और जिनके सुपरवाइज़र भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने वाले होते हैं। वो मैं जो है शेयर कर देती हूँ। लेकिन फिर भी मैं स्टूडेंट को कहती हूँ कि आपने फ़ोकस अपना सुपरवाइज़र पे नहीं रखना। जैसे कि मैं अभी आपको कह रही हूँ कि अपने सुपरवाइज़र पे अपना फ़ोकस मत रखें। फ़ोकस आप अपनी प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी पे रखा करें, प्रोजेक्ट्स पे रखा करें। जितनी ज़्यादा शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स होंगी, शॉर्ट प्रोजेक्ट्स होगा, आपको ईज़ी होगा उतना वाइवे की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब सर शकील हैं, अच्छे हैं माशाल्लाह से, ठीक है। कमर साहब भी अच्छे हैं, कोमल मैम अच्छे हैं, ठीक है। ये क्योंकि इन सब के मेरे पास आ रहे भी मेरे पास तकरीबन एक-एक सुपरवाइज़र के जो हैं 2-2 3-3 दफ़ा जो हैं हो गए हैं। तो मैं अब थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ सुपरवाइज़र क्योंकि उनको फिर पता चल जाता है ज़्यादातर। तो स्टूडेंट के थ्रू लिंक होता है, फिर स्टूडेंट आके बताते हैं कि सर कैसर भी अच्छे हैं, ठीक है। मैम मारा ये भी अच्छी हैं।
तो ये काफ़ी सारे टीचर्स, ये अकमल खान ये भी बहुत नाइस सुपरवाइज़र हैं। सर लोधी साहब हैं, वो भी अच्छे थे, लेकिन पिछले सेमेस्टर में मेरे एक स्टूडेंट का था तो उनका, हाँ, लेकिन वो भी, उनकी भी मिस्टेक थी कि उनका, अब इतना भी नहीं है कि सुपरवाइज़र जो है, आप कहें कि आपको बिल्कुल सुपरवाइज़र क्वेश्चन कर रहा है तो आप कहें कि नहीं सर मुझे इसका आंसर नहीं, मुझे इसका, भाई फिर तो वहाँ पे गुस्सा बनता है, सुपरवाइज़र चाहे जितना भी अच्छा हो। सर लोधी साहब माशाल्लाह पहले 2-3 दफ़ा मेरे स्टूडेंट उनके थे तो वो बहुत अच्छा उन्होंने यानी किया था, लेकिन पिछले सेमेस्टर में जो है वो एक स्टूडेंट था तो उनकी अपनी भी थोड़ी सी मिस्टेक थी, उन्होंने वाइवे की प्रिपरेशन नहीं की थी, ठीक है, तो उनको कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उन्होंने उनसे टेबल बनवाया। अब ज़ाहिर बात है जब मैं क्लासेस दूँ, जो स्टूडेंट मेरे साथ मेहनत कर रहे होते हैं माशाल्लाह उनका 4/4 CGPA आता है, ठीक है। तो कभी कभार हो जाता है एक आधा स्टूडेंट, वो भी उसकी अपनी जो है वो एक लापरवाही की वजह से। कोमल मैम भी अच्छे हैं, ठीक है। तो इस तरह ना आप ये सुपरवाइज़र भी अच्छे हैं, ठीक है। तो मैं ये इन टाइम भी आप लोगों को ये सारे सुपरवाइज़र का बता दूँगी, ठीक है। हसीब अकमल ये भी नाइस सुपरवाइज़र हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाले, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें से टीचर्स हैं, उनके सुपरवाइज़र के वो दूसरे वाली जो कैटेगरी है ना प्रोजेक्ट्स की, जो मुश्किल वाली, उसमें वो आ गए हैं, ठीक है। सर मोहसन ये देखो, अब मोबाइल एप्लीकेशन में उन्होंने इसको मूव कर दिया। तो ये चेंज, अभी ये नहीं है कि जो सुपरवाइज़र ये आ गया आपका यही सारा वो चलेगा, वो चेंज कर देते हैं। मैं आपको बार बार बता रही, प्रोटोटाइप में आके जब वाइवा होता है ना, तो प्रोटोटाइप में मोस्टली सुपरवाइज़र चेंज कर देते हैं वो, ठीक है। कोई और सुपरवाइज़र आ जाता है वाइवा लेने, वाइवा फिर वो आपका 2 सेमेस्टर, वो 2 असाइनमेंट्स में, यानी प्रोटोटाइप फाइनल में वो चलता है और फाइनल में साथ एक और सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। इस तरह होता है, यानी कि जब आपका प्रेजेंटेशन होती है। तो ये महबूब अली, मतलब ये भी अच्छे हैं सर ना, लेकिन ये भी इनकी सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन इधर आ कर इस कैटेगरी में आ गया। सो ये सारे टीचर्स इनके ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट के 2-3 दफ़ा इनसे हो चुके हैं। एक ये वाले सुपरवाइज़र, अब देखो ये वाले 2 सेमेस्टर में ये मोहम्मद इलियास, हाँ ये 2-3 सेमेस्टर में PHP में ये आता रहा मेरे स्टूडेंट का, और एक दफ़ा पाइथन में भी आया था, तब भी उन्होंने अच्छा कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन अब ये देखो इसमें आ गया, इस कैटेगरी में। तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मिस एक ना साइमा मुनव्वर हैं, उनका माशाल्लाह वो बहुत ही कंप्रोमाइज़ करने वाली मैडम है, बहुत कंप्रोमाइज़ करती हैं। ये देखो ये वाली समीना मुनव्वर, हाँ यही आई थिंक। अच्छा, इनका ये होता है, इनका मसला ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ करती हैं। अच्छा, ये तकरीबन 6 स्टूडेंट मेरे जो हैं इनके थे ग्रुपिंग में, 3 सेमेस्टर में 2-2 स्टूडेंट की ग्रुपिंग करके प्रोजेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करते थे, फिर मेरे पास आते थे। लेकिन इनका हर दफ़ा आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है। मशीन लर्निंग का ज़्यादातर बीच में यूज़ होता है। तो लेकिन अच्छी हैं मैम, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करती है स्टूडेंट के साथ ना, बहुत अच्छी मैम है ये। तो उसके अलावा जो हैं, मतलब ठीक है सभी के सभी जो सुपरवाइज़र। नीलम मैम ये भी एक दफ़ा आई थी मेरे स्टूडेंट की, अच्छी हैं। एक मैम थी वो इसमें है ही नहीं है, वो भी अच्छे हैं, ठीक है। तो अभी अच्छा ये मैं चीज़ आपको बताऊं, अच्छा आप लोगों ने सबसे पहले, मैं आप लोगों को ये लिस्ट बनाई है, दिखाती हूँ कि जो सबसे पहले जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने फोकस रखना है ना, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये वाले हैं PHP के, ठीक है। ये तकरीबन आई थिंक मैंने निकाला 24 हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले फोकस इन पे रखना है, इन 24 पे। आपको इन 24 में से जो भी मिले आप उठा लें, लेकिन आप ग्रुप ज्वाइन करें। इन 24 में से भी मैं बहुत ही शॉर्ट लिस्ट एक बनाऊंगी, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट होंगे, ठीक है, जिनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होंगी, और सुपरवाइज़र का भी साथ मेंशन कर दूंगी, ठीक है। वो लिस्ट मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बार बार फिर वीडियो नहीं उस पर बनती, इस वजह से आप ग्रुप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो लाजमी ज्वाइन करें। अच्छा, ये 24 प्रोजेक्ट्स जो है ये PHP का सबसे पहला टारगेट आप लोगों का इन प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए, ठीक है। इन पे फोकस आपने रखना है। उसके बाद अगर इन 25 में से भी आपको नहीं मिलता, मतलब इन केस कोई वीडियो मेरी स्टूडेंट बाद में देख रहा है, यानी कि 3-4 दिन ओपन रहती है ना सिलेक्शन, लेकिन जो मेन सही सिलेक्शन होती है वो फर्स्ट जो आधा घंटा होता है ना, घंटा उसमें हो जाती हैं, ठीक है। उसमें जितने भी वेब के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो आपको पहले जो 1 घंटा आधा घंटा जो पहले वाला होता है उसमें PHP के गायब हो जाते हैं, यानी सीट्स फिल हो जाती हैं। जो फर्स्ट 1 घंटा उसमें जितने भी वेब के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। बाकी जो 2-3 दिन प्रोजेक्ट इसकी प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन ओपन रहती हैं, उसमें मोबाइल एप्लीकेशन वाले प्रोजेक्ट्स बचते हैं, या फिर वो
इमेज प्रोसेसिंग वाले बच जाते हैं, मशीन लर्निंग वाले डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर बेचारे जिनको नहीं पता होता इन केस के सिलेक्शन कैसे करनी है, वो फिर बाद में वीडियोस देख रहे होते हैं। तो अगर आप लोग उसी दिन देख रहे हैं, कोई 3-4 घंटे बाद आपको पता चला या दूसरे दिन पता चला, अगर आपको मिल रहा है इन प्रोजेक्ट्स में से, ये वेब बेस हैं, ठीक है, ये जो 12 प्रोजेक्ट्स हैं ना, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक, ये भी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बट हैं अदर लैंग्वेज के। कुछ इसमें से पाइथन के हैं, ये देखो कुछ कुछ के मैंने मेंशन किए, इनमें याद ही भूल गया, आगे मेंशन नहीं किया। ये कुछ सी शार्प के, ASP.NET के हैं, कुछ पाइथन के हैं, बट हैं वेब बेस्ड, ठीक है। जो थी ना मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वो अगर आप पेड फिर जब प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, उनके चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं, और फिर वो सही से कोई मार्केट में कर भी नहीं रहा होता, इतना कोई एक्सपर्ट नहीं उनमें होता बंदा। तो अगर कोई करेगा भी तो वो इतना कोई नहीं, मतलब जो चार्जेस भी बहुत हाई कर उसके होते हैं, और वो वैसे भी टफ़ होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन का, या फिर जो अदर्स होते हैं उनमें अगर आपको कोई भी परचेज़ करनी पड़ती हैं चीज़ें डेस्कटॉप एप्लीकेशन की, कोई इक्विपमेंट वगैरह, तो वो आप लोगों ने खुद परचेज़ करना होता है। यूनी ने पहले ही सब कुछ आपको अनाउंसमेंट में बता दिया होता है कि हमने कोई चीज़ आप लोगों को नहीं देनी, आप लोग अच्छे से पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ के फिर आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, ठीक है। तो अनाउंसमेंट स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं, अगर आप अनाउंसमेंट पढ़े तो उन्होंने हर चीज़ क्लियर बताई होती। इस वजह से मैं वो कभी भी स्टूडेंट को नहीं मशवरा देती कि आप ये डेस्कटॉप मोबाइल एप्लीकेशन आप वेब बेस पे प्रोजेक्ट्स किया करें, ठीक है। चाहे वो अगर आपको PHP का नहीं मिल रहा तो आप पाइथन सी शार्प का कर सकते हैं, हो लेकिन हो वेब बेस पे, ठीक है। वेब बेस पे फिर इजीली होता है। अच्छा, दूसरा ये मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के लिए होता है कि आपके लिए आपके पास प्रोजेक्ट्स को रन वगैरह करने के लिए जो लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है वो भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो क्योंकि बार बार जो मोबाइल एप्लीकेशन विद स्टूडियो पे जब हम प्रोजेक्ट रन करते हैं वो हैंग हो रहा होता है, तो स्टूडेंट के पास इतने हैवी नहीं लैपटॉप वगैरह होते हैं, मोस्टली 4G यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ के पास तो होते ही नहीं है, कुछ के पास 2G वाले जो हैं वो यूज़ करते हैं लैपटॉप, तो वो फिर इतने छोटे में कम स्पेस में तो नहीं ना मोबाइल एप्लीकेशन चलता। 6 या 8 में भी वो बड़ी मुश्किल से जो है हैंग हो के वो चल रहा होता है। तो इस वजह से फिर मैं स्टूडेंट की इतना मेरा एक्सपीरियंस हुआ पड़ा इन सारी चीज़ों का, मोस्टली स्टूडेंट के पास होता नहीं, 4G होता है लैपटॉप जो है, उसकी स्पेसिफिकेशन कम होती, तो मैं फिर उनको कहती हूँ कि आप फोकस अपना PHP पे रखा करें, क्योंकि उसमें लोकल सर्वर यूज़ हो रहा होता है, XAMPP वगैरह मैम, तो वो फिर ईजीली चल जाता है। जब आपका वाइवा वगैरह होता है तो आप लोगों ने अपने लैपटॉप में ही रन करके उसको स्क्रीन शेयर करके तो वाइवा देना होता है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मेरी ऑलरेडी हर जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है, सेकंड, हर कंटेंट पे वीडियो ऑलरेडी पड़ी, आप जाएं चैनल पे प्लेलिस्ट देखें, वहाँ से काफ़ी देख के स्टूडेंट अपनी डॉक्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, उन 25 से नहीं मिल रहा, अगर मेरी वीडियो को बाद में स्टूडेंट देख रहा है तो आप इन नाम में से देख लें, मैं थोड़ा सा इसको ज़ूम कर देती हूँ। अगर इन 12 में से आपको कोई मिल रहा प्रोजेक्ट्स तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इन 12 में से ये भी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, बट हैं अदर लैंग्वेज के, ठीक है। मैंने यहाँ पे राइट की वेब बेस्ड बट अदर लैंग्वेज, ठीक है। बट मोबाइल एप्लीकेशन से और डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, उसके अलावा बाकी जो होती हैं इमेज प्रोसेसिंग का तो भूल के भी ना करें ना, तो उनसे ये जो है ना वो ईजी हैं, ठीक है। मोबाइल PHP से थोड़े से हैं, लेकिन उनसे फिर भी ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वेब बेस होते हैं। तो आप लोग जो है इन 12 में से करें, ठीक है। आई होप वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, तो मैं डिटेल में गाइड कर रही होती हूँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती। स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैम आप डिटेल में जो है वो अंडरस्टैंड करवा दी करें, चाहे वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए तो कोई मसला नहीं है, चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड हो जाती हैं सारी की सारी। अच्छा, उन केस पे अगर आप लोगों को नीचे ग्रुप है डिस्क्रिप्शन, वो तो आप ज्वाइन कर ही लें, वहाँ पे मैं जो है साथ साथ जितनी भी अनाउंसमेंट्स आती हैं, जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है वो मैं ग्रुप में साथ साथ गाइड कर रही होती हूँ, उनको सिलेक्शन के वक्त भी मैं गाइड कर रही होती हूँ, उनको बता रही होती फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इन केस अगर मेरे से किसी ने सिलेक्शन करवानी, मुझसे डन बनवाना है, तो फिर मैं उसके साथ डन करती सिलेक्शन वगैरह, वरना मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टूडेंट को गाइड कर रही होती हूँ, ठीक है। यानी कि उनको सिलेक्शन के वक्त अगर स्टूडेंट खुद कोई सिलेक्शन करना चाह रहा है तो वो फिर बताता है कि मैम इस तरह हेल्प ले रहे होते, तो साथ साथ मैं उनको गाइड कर देती हूँ। तो आप लोगों को कोई भी अगर चाहिए पेड सर्विसेज, आप जॉब होल्डर्स हैं, टाइम नहीं है आपके पास, या नेट इश्यूज़ होते हैं, बाज़ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो उन केस अगर ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं सारी की सारी, और इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट्स में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उस केस में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको कोई पेज सबसे चाहिए LMS हैंडल करवाना है या कोई भी अदर चीज़ है तो 519 का अदर कोई भी किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स आपको करवाना है, ठीक है, मैथ का 519 का 619 का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो आप लोग लाजमी जो है इसको वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं किया, भगा भगा के देखें, तो अभी दोबारा से इसको देख लें। और कोई भी आप लोग का क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में भी लाजमी आप पोस्ट कर सकते हैं, उधर ग्रुप में भी व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक करना और साथ शेयर भी कर देना जो कि स्टूडेंट को, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनको जिनको कोई गाइड अच्छा अक्सर स्टूडेंट को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कुछ लोग गलत गाइड कर रहे होते हैं स्टूडेंट को, तो मुझे बड़ा उन पे अफसोस होता है कि अगर आपको एक चीज़ का नहीं पता तो आप गलत गाइड ना करें, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है फिर, ठीक है। अच्छा उसके अलावा एक और चीज़ है, मुझे दोबारा से LMS पे आना पड़ रहा है। यहाँ पे एक ना और अनाउंसमेंट आई थी उसी डेट को, एक इसकी लिस्ट आई थी। अच्छा एक और ये कस्टम प्रोजेक्ट्स की आई थी, ठीक है। इसमें ये होता है कि इसमें ना आप लोगों को ये पहले अनाउंसमेंट आती है लिस्ट से पहले, इसमें डेट वगैरह भी मेंशन कर दी जाती है। अच्छा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना पहले से कुछ वो डेवलपर हैं या ऑलरेडी उनको कुछ आता जाता है, या उन्होंने पहले से सोच के रखा कि मैं इस लैंग्वेज पे इस पे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, तो फिर उन केस वो अपना रिक्वायरमेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स का नेम वगैरह वो राइट करके भेजते हैं सुपरवाइज़र को। अगर सुपरवाइज़र को पसंद आए तो वो कहता है ठीक है इस पे काम कर लो, तो भाई वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप इन मामलों में ना पड़ें, आपको जो लिस्ट आई ना आप उसी में से सिलेक्ट करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। आप अपनी जब इसमें अपना मर्ज़ी करते हैं सिलेक्ट करते हैं, उसमें फिर वाइवा भी आप लोगों का बहुत मुश्किल हो रहा होता है, वाइवे में भी अगर आप लोग को नहीं आ रहा होता तो बड़ा मसला होता है, ठीक है। आई होप मैंने सारा कुछ बता दिया है। ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि मैम ये इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोगों ने देख लेना उसको। सो आप मुझे दें इजाज़त, कोई भी क्यूरी हो तो लाजमी पूछिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए।